चल, तो हम कल साइटोप्लाज्म तक कंप्लीट कर चुके थे अपना जो 3 मेन पार्ट्स थे। आज हम करने जा रहे हैं सेल ऑर्गेनील्स। क्या करने जा रहे हैं? सेल ऑर्गेनील्स। सेल ऑर्गेनील्स क्या होते हैं? सेल में और भी कई अंदर पिगमेंट्स हैं, डिफरेंट मतलब पार्ट्स हैं सेल के अंदर, और भी छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो सेल के अंदर और पार्ट्स हैं जिनका अपना अपना फंक्शन है, उन्हें हम सेल ऑर्गेनील्स क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनील्स कहते हैं। वो कौन कौन से हैं? उनमें से कोई 5 आज हम करेंगे। बहुत सारे हैं, कोई 5 हम आज करेंगे और 5 बच गए वो हम कल करेंगे। इज इट ओके? लेट अस स्टार्ट। एवरी सेल हैज़ ए मेम्ब्रेन अराउंड इट। कल हमने किया था कि ऐसे सेल होता है और सेल के अराउंड मेम्ब्रेन होती है। प्लांट में 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं। अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन जिसे कि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, जिसे हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और बाहर वाली सेल वॉल। इसने बाउंड्री दे दी सेल को, फिक्स शेप दे दी सेल को। तो कह रहे हैं एवरी सेल हैज़ मेम्ब्रेन अराउंड इट टू कीप इट्स ओन कंटेंट्स सेपरेट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, ये क्यों है? ये मेम्ब्रेन किस लिए है? एनवायरनमेंट से इसको सेपरेट करने के लिए। हो गया? लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल्स इंक्लूडिंग सेल्स फ्रॉम द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड्स ए लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटीज टू सपोर्ट देयर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर। बोलते जो बड़े बड़े सेल्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स इसलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे और बहुत सारे जो हैं अंदर और भी ऑर्गेनील्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्गेनील्स होते हैं जो कि केमिकल एक्टिविटीज़ करते हैं और सेल को क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। सेल को क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। क्या बोला मैंने? पाइस, मैंने क्या बोला? पेन को नीचे रख दो। आपने बोला कि जैसे एक सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो हमें बाहर के एटमॉस्फेयर से सेल को अलग रखता है, और जो सेल के अंदर चीज़ें होती हैं वो क्या करती हैं? वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ करती हैं। वो क्या करती हैं? अंदर डिफरेंट फंक्शन और एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती हैं। इज इट ओके? वो कौन कौन से हैं? लेट अस स्टार्ट। वो कौन कौन से हैं? वो है गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सारे क्या हैं? सेल ऑर्गेनील्स। क्या है ये? सेल ऑर्गेनील्स, जो कि डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करेंगे सेल के अंदर। इज इट ओके? तो सेल ऑर्गेनील्स क्लियर हो गया आपको? इन्होंने यहाँ पे आपको ये बात भी क्लियर की, ध्यान से सुनना ये वाली बात। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनील्स होंगे उनके ऊपर बाउंड्री नहीं होगी, कवरिंग नहीं होगी किसी के ऊपर भी। जैसे उसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कवरिंग नहीं होगी, समझ आ रही है बात? उसके न्यूक्लियस के ऊपर भी कवरिंग नहीं है, उसके एंडोप्लाज्मिक, उसके माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर भी कवरिंग नहीं है, उसके किसी भी ऑर्गेनील के ऊपर मैक्सिमम कवरिंग नहीं होती है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं उनके अंदर जितने भी ऑर्गेनील्स होंगे उनकी अपनी अपनी बाउंड्री होगी। ये माइटोकॉन्ड्रिया सेल है, माइटोकॉन्ड्रिया है ऑर्गेनील, उसकी अपनी बाउंड्री है। प्लास्टिड है, उसकी अपनी बाउंड्री है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसकी अपनी बाउंड्री है। मेरी बात क्लियर हुई? नैनिशा, मैंने क्या बोला? बस वो माइक दे देना था मुझे। प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, उनके अंदर जो उनके उसके पार्ट्स होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उन सब में बाउंड्रीज नहीं होती है, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर हैं उन सब में बाउंड्रीज होती है। हाँ, जितने भी सेल ऑर्गेनील्स हैं सब पे क्या होगी? बाउंड्रीज होगी। सारी बातें क्लियर होगी? सेल ऑर्गेनील्स क्या होते हैं? यूकैरियोटिक में वो उनके ऊपर मेम्ब्रेन होती है या नहीं होती है? प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन होती है या नहीं होती है? और उसके बाद उनके नाम। तो कितने नाम याद किए हमने? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक, राइबोसोम एक, प्लास्टिड्स
माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, वैक्यूल्स होंगे, वैक्यूल्स, ठीक है, और प्लास्टिड्स होंगे प्लांट्स में जो कि एनिमल में नहीं होंगे, ठीक है। तो गोल्जी ऑपरेटर्स होगा, गोल्जी ऑपरेटर्स ऐसा, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आज हम सबसे पहले किसकी स्टडी करेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। एंडोप्लाज्मिक देख लें कैसा है देखने में, सबसे पहले ये देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ेंगे और सबसे पहले हम देखेंगे वो कैसा है। ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ से चले हम और ये है, ये पता कैसे है? ऐसे, ये ऐसे, फिर ये ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, और इनके ऊपर क्या पड़े हुए हैं? राइबोसोम्स। क्या पड़े हुए हैं? राइबोसोम्स। जिसके ऊपर ऐसा, ध्यान देना मैं क्या बोल रही हूँ, ध्यान देना, जिनके ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो तरह के होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके ऊपर राइबोसोम, हाँ वो रफ कौन सा होता है? जिसके ऊपर राइबोसोम्स होंगे, ठीक है। और स्मूथ कौन सा होगा? जिसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होंगे, नो राइबोसोम्स। इज इट ओके? राइबोसोम्स। तो स्मूथ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? तो लेट अस स्टार्ट कि इसका फंक्शन क्या होता है, ये किस चीज़ का बना है, ये सब कुछ हम स्टडी करते हैं, और राइबोसोम क्या होते हैं जो इसके ऊपर लगे हुए होते हैं। लेट अस स्टार्ट। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए लार्ज नेटवर्क ऑफ, कुछ नहीं है ना, ये मेम्ब्रेन का नेटवर्क है, ठीक है, मेम्ब्रेन का नेटवर्क है। तो ये ट्यूब मेम्ब्रेन, ठीक है। तो कह रहे हैं एंड शीट्स, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक शीट फॉर्म में है। क्या है? कुछ नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स है, मेम्ब्रेन से बनी हुई ट्यूब्स हैं और शीट्स की फॉर्म में एक दूसरे के ऊपर पड़ी है। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट आपने यही लिखना है, जैसे इसके ऊपर नोट आ गया, ठीक है। सेकंड क्या लिखोगे? इट्स लुक लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और राउंड और बैग्स वेसिकल्स। बोलते ही किस तरह से दिखता है? लंबी ट्यूब की तरह दिखता है, ठीक है। कभी कभी ये एंड जैसे में साइड में राउंड भी दिखेगा, और इससे ये धीरे धीरे एंड में ये राउंड्स जो है ये बाहर निकल जाएंगे ऐसे करके, और ये जो बाहर निकल जाएंगे इन्हें हम क्या कहेंगे? वेसिकल्स। क्या कहेंगे? वेसिकल्स। क्लियर है? तो द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बोलते स्ट्रक्चर उसका वैसा ही है, क्योंकि ऐसे मेम्ब्रेन है लंबी जैसे ऐसे करके, तो ऐसा ही इसका स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। वो भी किस चीज़ की बनी हुई है? लिपिड और प्रोटीन की। किस चीज़ की? लिपिड और प्रोटीन की। तो कह रहे हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं, एक के बाद एक पॉइंट सारे बोलने हैं ये, ठीक है। वो ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में होती है, वो मेम्ब्रेनियस होती है, वो शीट की फॉर्म में होती है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ होता है, रफ होता है, ठीक है। और बिकॉज एक पार्टिकल्स, और इसके ऊपर क्या होता है? रफ के ऊपर क्या है? राइबोसोम्स अटैच्ड है उसके सरफेस के ऊपर, इसलिए वो रफ है। इज इट ओके? द राइबोसोम्स विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स आर द साइट्स ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। बोलते व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम? क्या है? राइबोसोम क्या करता है? राइबोसोम कैसा होता है? राउंड शेप में होगा, और इसका फंक्शन क्या होगा कि ये प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। तो हम इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। इज इट ओके? क्लियर? एंड सी द मैन्युफैक्चरिंग प्रोटीन्स आर देन सेंट टू द वेरियस प्लेसेस। बोलते ये सिंथेसिस करता है, बनाता है, और ये फिर जिस जिसको प्रोटीन की ज़रूरत है, सभी पार्ट्स को ज़रूरत होगी प्रोटीन की, माइटोकॉन्ड्रिया को भी ज़रूरत होगी, गोल्जी ऑपरेटर्स को भी ज़रूरत होगी, सेल मेम्ब्रेन को भी ज़रूरत होगी, सेल वॉल को भी ज़रूरत होगी, न्यूक्लियस को भी ज़रूरत होगी, फिर ये उनको प्रोवाइड करवाता है, सिंथेसिस करता रहेगा, और पूरे सेल में जितने पार्ट्स, ऑर्गेनेल्स, मेन बेसिक पार्ट्स हैं, उन सबको प्रोवाइड करता रहेगा जब जब उनको प्रोटीन की ज़रूरत होगी। SCR हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैट मॉलिक्यूल। ध्यान देना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैट फैक्ट्री, इज इट ओके? और रफ राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, प्रोटीन फैक्ट्री। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स या फिर लिपिड। फैट बनाएगा, लिपिड, दोनों एक ही बात है, इंपॉर्टेंट फॉर सेल, और वो सेल के फंक्शन के लिए ज़रूरी है। मैं पूछूंगी मैंने क्या क्या लाइंस बोली एंडोप्लाज्मिक।
सम ऑफ दीज प्रोटीन एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। बोलते इससे जो प्रोटीन और लिपिड तैयार हो रहे हैं जो किसके थ्रू, राइबोसोम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू, इनमें से कुछ जो है वो सेल मेम्ब्रेन बनाने में मदद करते हैं। और ये जो लिपिड और प्रोटीन किससे निकल रहे हैं, राइबोसोम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकल रहे हैं। ये दोनों चीज़ें, लिपिड और प्रोटीन, ये क्या है, ये जब इनकी मदद से जब सेल मेम्ब्रेन बनती है तो इस प्रोसेस को हम बायोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोजेनेसिस कहते हैं। क्या बोला मेरे पास? तो आपने बोला कि देखो राइबोसोम जो होते हैं वो राइबोसोम जो होते हैं वो होते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, वो प्रोटीन रिलीज करते हैं और सारे लाइक सेल में प्रोड्यूस करते हैं। और जो दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो जो है वो हमें फैट प्रोवाइड करते हैं। एंड जो लिपिड्स एंड प्रोटीन होते हैं उन दोनों को मिला के वो ही कई बार जो है वो सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं। तो फिर इस प्रोसेस, ये जो प्रोटीन और लिपिड है, इन दोनों से सेल मेम्ब्रेन बनाने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बायोजेनेसिस। ठीक है, क्या कहते हैं, बायोजेनेसिस। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। हो गया, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ये यहाँ से याद करना है, मुझे सुनाना है दोबारा। ठीक है, कि ये जो SCR से क्या निकलेगी, लिपिड और फैट निकलेंगे, और ये जो राइबोसोम से प्रोटीन निकलेगी, ये क्या करेगी, दिस हेल्प्स इन द बिल्डिंग ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ये क्वेश्चन आ जाएगा, इंपॉर्टेंट है। सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फंक्शन एज ए एंजाइम। और वो तो कुछ प्रोटीन और लिपिड इसने बनाए और उसकी मदद से इसने सेल मेम्ब्रेन बनाई। और वो तो बाकी जो इसने तैयार किए वो उनको क्या करेगी, उनके एंजाइम तैयार करेगी। और लिपिड वो एंजाइम की तरह फंक्शन करेंगे। एंजाइम क्या करते हैं, आपकी बॉडी में एंजाइम क्या करते हैं, आपकी केमिकल एक्टिविटीज़ को फास्ट करते हैं। जो केमिकल एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी में हो रही हैं उनको एंजाइम और हार्मोन जो है मिलके मतलब मेंटेन कर रहे हैं, कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं। कैटलिस्ट क्या होता है, जो हेल्प करता है किसी प्रोसेस को होने में, फास्ट होने में। अगर हमारी बॉडी में एंजाइम और हार्मोन्स ना हो तो जो खाना हम आज खाएं वो 50 साल बाद डाइजेस्ट हो। तो इसका मतलब वो हमें डाइजेशन में मदद कर रहे हैं। हमारी बॉडी को, जब हमारी बॉडी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो डॉक्टर क्या कहते हैं, हार्मोन इम्बैलेंस हो गया है, बाल गिर रहे हैं, थायराइड क्या है, हार्मोन इम्बैलेंस। क्या है, हार्मोन इम्बैलेंस। इज इट ओके? तो ये कह रहे हैं सम अदर प्रोटीन एंड लिपिड फंक्शंस एज हार्मोन्स ऑल्दो कौन क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वरीज ग्रेटली इन अपीयरेंस। बोलते अपीयरेंस में इसकी बड़ी वो, कभी ये लंबा होता है, कहीं ये छोटा होता है, अपीयरेंस में कहीं और छोटा होगा, साइड से निकलता जाएगा, साइड से जो निकलेगा उससे वेसिकल्स कहेंगे। तो शेप में ये वेरी करता है, शेप में क्या करता है ये, वेरी वो, बट नेटवर्क जरूर बनाएगा। एक है, इसके बाद छोटी, उससे छोटी, ऐसे करके ये नेटवर्क जरूर बनाता है। इज इट ओके? Thus, one function of the endoplasmic reticulum is to serve as a channel. और ये क्या करता है, तो क्या किया इसने, जो प्रोटीन और लिपिड सिंथेसिस किए थे वो सर्व किए, वो बाकी सेल्स को उसने सर्व किए ना, सेल मेम्ब्रेन बनाने में मदद की उससे, और उससे एंजाइम, कुछ उसमें से एंजाइम और हार्मोन्स एक्ट किए। तो क्या हुआ, वेरियस रीजन्स होता है। तो ये साइटोप्लाज्म में क्या करेगा, साइटोप्लाज्म के अंदर मतलब दूसरों को अपनी चीज़ें प्रोवाइड करने में मदद करेगा जो वो सिंथेसिस कर रहा है। तो ये एक चैनल है टू ट्रांसपोर्ट द थिंग्स टू अदर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन द सेल। ठीक बोल रही हूँ? वो स्टोर करके रखते हैं, जब अगर कोई कमी वगैरह हो जाए। बस वो माइक कहाँ है, तो वो स्टोर करते हैं, इससे निकलता जाएगा। यूज़ करने का मटेरियल जो है वो सबको ये प्रोवाइड, प्रोटीन और लिपिड्स वगैरह जिस जिसको ज़रूरत होगी, हार्मोन्स या एंजाइम्स की जिस जिसको ज़रूरत होगी, वहाँ उस फंक्शन करने में वहाँ ये पहुँचाएगा। इज इट ओके? इसके बाद है हमारे पास सिर्फ
3 लाइन्स इसकी बची है। फॉर सम बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल द लीवर सेल ऑफ द ग्रुप एनिमल्स कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। ऐसा है तो ठीक है, कितनी चार्जिंग हुई है? हो गई है वैसे, फिर थोड़ी देर में लगा लूँगा। आवाज़ बाहर तो नहीं जाएगी किसकी आवाज़? मेरी? आपकी बाहर से यहाँ आ रही थी जब आपने लगाया था ये। हमारे पास अब ये लास्ट है। ये लगा लो जरा ऐसे करके यूं तो रहना। बस अच्छा ठीक है। सारी बातें बतानी है, मैंने कितनी बातें बताई है सारी मुझे चाहिए रिपीट करके बतानी है आपने। द ER ऑल्सो फंक्शंस एज ए साइटोप्लाज्मिक, बोलते ये फ्रेमवर्क भी है प्रोवाइडिंग सरफेस फॉर सम बायोकेमिकल। बोलते इसके ऊपर, जैसे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर कुछ केमिकल एक्टिविटीज भी होती हैं सेल की, तो ये सरफेस भी है केमिकल एक्टिविटीज होने के लिए सेल की। पता लगा क्या क्या कर रहा है? लिपिड बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है, और सरफेस भी दे रहा है, एंजाइम भी बना रहा है, हार्मोन्स भी बना रहा है, और फिर फ्रेमवर्क भी दे रहा है सेल को काम करने के लिए, अपना बॉडी भी दे रहा है सेल को डिफरेंट केमिकल एक्टिविटीज करने के लिए, अपनी सरफेस भी दे रहा है। इन द लीवर सेल्स of the group of animals called the vertebrates, SCR plays a crucial role in detoxifying many poison and drugs. तो जितनी हम ड्रग्स मतलब मेडिसिन वगैरह लेते हैं, अगर वो टॉक्सिक कुछ पार्ट्स को हमारे डैमेज कर रही है तो उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए भी ये काम करता है कई वर्टिब्रेट्स में। ठीक है, तो SCR कौन मेनली कौन? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लेस ए वेरी क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। अगर कोई पॉइजनस चीज़ हमने खा लिया या ड्रग्स, तो वो जो है उसको SCR जो है उसको बाहर निकालने में मदद करता है। इज इट ओके? मुझे लगता है कि हम एक और योग कर पाएंगे, गोल्जी एपरेटस। क्या है हमारे पास दूसरा? एक हमने कर लिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा पार्ट ऑर्गेनील हम करने जा रहे हैं गोल्जी एपरेटस। क्या करने जा रहे हैं? गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस ये क्या है? ये दोनों क्या हैं सेल के? हाँ हाँ ऑर्गेनील्स। क्या है? ऑर्गेनील्स। द गोल्जी एपरेटस फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलो गोल्जी। बोलते गोल्जी एपरेटस को सबसे पहले किसने मतलब बताया था कि ये सेल के अंदर प्रेजेंट है? कैमिलो। और उसने फिर अपना ही नाम दे दिया। उसने देखा कि ऐसी कोई चीज है जो ऐसे ऐसे काम करती है, और मैंने डिस्कवर किया है, तो मैंने अपने नाम से उसको सेल के अंदर के पार्ट को उसका नाम दे दिया अपने ही नाम से। तो कंसिस्ट ऑफ ए सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन, कुछ नहीं है ये भी सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन। लुक एट दिस ये है गोल्जी एपरेटस। लुक एट दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेंट्रियल, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ, गोल्जी एपरेटस। ठीक है, ये देखो सेम, ये देखो स्ट्रक्चर देखो, ऑलमोस्ट मतलब फ्रेमवर्क ही है। जैसे ये फ्रेमवर्क है वैसे ये भी लंबा लंबा, और लास्ट में ये देखो ये गोल गोल होते हुए बाहर वेसिकल्स निकाल देगा। ये सारे क्या है? व्हाट आर दीज आर वेसिकल्स। ठीक है, ये फूड स्टोर करते हैं अपने अंदर, और ये है हमारा गोल्जी एपरेटस। ठीक है, ऐसे ऐसे यहाँ से थोड़े सा थिक, ऐसे यहाँ से थोड़ा थिक। ठीक है, कई ऐसे उल्टे, ये ऐसे ऐसे थिक, फिर ये ऐसे और ये ऐसे। इज इट ओके? ये भी शीट्स लाइक है। क्लियर है? ये नहीं, ये स्टोरेज करेगा, ये फूड की पैकिंग और स्टोरेज में काम आएगा। इसका फंक्शन है टू स्टोर एंड पैकेज द फूड। हाँ, तो ये फ्लैट एंड शैक है, तो फ्लैट शैक लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, हो गया। इसके बाद अरेंज्ड अप्रोक्सीमेट पैरेलल टू, एक दूसरे के पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल। ठीक है, तो कह रहे हैं अरेंज्ड अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक कॉल्ड द सिस्टर्न। और ये एक दूसरे के पैरेलल है, और इन्हें हम क्या कहते हैं? सिस्टर्न। पैरेलल है एक दूसरे के, और पूरे को क्या कहेंगे? गोल्जी एपरेटस। क्या कहेंगे? गोल्जी एपरेटस।
Is it okay? These membranes often have connection with the endoplasmic reticulum. They constitute another portion of the complex cellular membrane. बोलते बस ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके साथ ही होता है और ये भी एक कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर है. कॉम्प्लेक्स बस मेम्ब्रेन्स ही है इसके ऊपर और है क्या? ठीक है, कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेनियस. द मटेरियल सिंथेसाइज नियर टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जो ये सिंथेसिस करता जाएगा कौन? ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस करता जाएगा वो इसमें एक्स्ट्रा जो होगा वो इसमें स्टोर होता जाएगा. जो एक्स्ट्रा है वो इसमें स्टोर होता जाएगा. इज इट ओके? गुड इवनिंग बेटा. पहले आप क्या करोगे, मैथ्स या साइंस? गुड इवनिंग बेटा. तो मैथ्स कर लो पहले, है ना? मैथ्स कर लो तब तक मैं साइंस पढ़ा लेती हूँ. हाँ ले लो. है नहीं वहाँ, मुझे लगता है 10-12 चेयर्स है वहाँ. देखो क्लियर हो रहा है. तो ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मटेरियल सिंथेसिस करेगा, जितनी उसको जरूरत होगी यूज करेगा और स्टोरेज के लिए और पैकेजिंग के लिए एक्स्ट्रा मटेरियल को कहाँ भेज देगा? गोल्जी एपरेटस के अंदर. तो गोल्जी एपरेटस का कोई काम नहीं है सिवाय इसके कि वो स्टोर और पैकेज करेगा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस करेगा. क्लियर है? और जो लाइक अगर उसकी कैपेसिटी फुल होगी और फूड बचा है तो फिर वो वेसिकल्स की फॉर्म में निकल जाएगा. साइड में फिर वो वेसिकल्स की फॉर्म में निकल जाएगा. ठीक है? तो इस तरह से वेरियस पार्ट्स को ये देगा. इट्स फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग. इज इट ओके? तो ये देखो फिर आ गया कि प्रोडक्ट्स इन द वेसिकल्स, फिर उसके बाद वो वेसिकल्स में स्टोर कर देगा. इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर्स में बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर इन गोल्जी. बोलते हैं सिंपल शुगर जो स्टोर होगी ना गोल्जी एपरेटिस के अंदर, उससे वो कॉम्प्लेक्स शुगर भी अपने अंदर तैयार कर लेता है, स्टोर करके रखता है. जब सेल को ज़रूरत होती है, सेल को किसी चीज़ की कमी है तो और उसको एनर्जी की ज़रूरत है तो वो उसको प्रोवाइड कर देता है. क्या बोला मैंने अभी? ये पॉइंट बताओ मुझे, तुम बताओ पाइस. मैम आपने बताया कि ये जो है वो शुगर भी लाइक स्टोर कर सकता है और कि जो शुगर नहीं करता वेसिकल्स में चली जाती है. हाँ, जो एक्स्ट्रा नहीं, मैंने ये कहा कि ये सिंपल शुगर, सिंपल सब्सटेंसेस को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में. अब सिंपल क्या होती है? सिंपल प्रोटीन एमिनो एसिड होता है. ठीक है? और सिंपल क्या होता है? सिंपल ग्लूकोज होती है. सिंपलेस्ट फॉर्म, फूड की सिंपलेस्ट फॉर्म जो है, प्रोटीन की सिंपलेस्ट फॉर्म एमिनो एसिड्स होती है और लिपिड्स की सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो फैटी एसिड्स होती है और कार्बोहाइड्रेट की जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है ग्लूकोज होती है. बोलते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में तो स्टोर करता ही करता है फूड को, एमिनो एसिड की फॉर्म में भी फूड को स्टोर करता है, फैट की फॉर्म में भी स्टोर करता है, नहीं लिपिड की फॉर्म में भी करता है, फैटी एसिड्स की फॉर्म में, बट ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी फूड को स्टोर कर देता है. और जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है वो मैंने आपको बता दी कि एमिनो एसिड्स की कॉम्प्लेक्स फॉर्म प्रोटीन है. ठीक है? प्रोटीन जब सिंपल होते हैं तो किस में कन्वर्ट होते हैं? एमिनो एसिड्स में. फैट जब सिंपल होते हैं तो किस में कन्वर्ट होते हैं? फैटी एसिड्स में. बोलते हैं फैटी एसिड्स की फॉर्म में तो ये स्टोर करता ही करता है, लेकिन ये फैट की फॉर्म में भी फूड को स्टोर कर लेता है. इसी तरह से ग्लूकोज की फॉर्म में तो ये फूड को स्टोर करता ही करता है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में भी फूड को स्टोर कर लेता है. मेरी बात समझ आ गई? कॉम्प्लेक्स और सिंपल दोनों फॉर्म में ये फूड को स्टोर और पैकेज कर सकता है. और बोलते हैं गोल्जी ऑपरेटिस इज आल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन लाइसोसोम्स. बोलते हैं गोल्जी ऑपरेटिस से ही कई बार लाइसोसोम्स बनते हैं. क्या बनते हैं? लाइसोसोम. ये है अगला पार्ट, ये अगला ऑर्गेनेल है सेल का. वो क्या करता है क्या नहीं करता है ये हम कल देखेंगे. इज इट ओके? हो गया? इनकी कोई भी लाइन मुझे मिस नहीं चाहिए, सारी लाइन्स इंपॉर्टेंट है, मुझे याद करके देनी है. कोई होगी जो अनइम्पॉर्टेंट है, आपने देख ही लिया है ना. अपनी अपनी चेयर लो और लर्न करना शुरू करो. यहीं से करना है, यहीं से करना है, यहीं से, हाँ यहीं से करना है. कोशिश करनी है कि जितना हो सके उतना कर लेना है. इज इट ओके? और जो भी एक आधी लाइन अनइम्पॉर्टेंट है वो छोड़ सकते हो. चलो अब मैं 10th, हाँ की पॉइंट्स निकाल लो. आपको लगता है तो मैं जब पढ़ रही थी मुझे सारी लाइन्स इंपॉर्टेंट लगी. आपको लगता है कोई मिस कर रही है तो कर देना, पर वो ऐसा ना हो कि कुछ इंपॉर्टेंट हो, 1 मार्क्स का क्वेश्चन ना निकलता हो उसमें.